120 किलोमीटर दूर तिरुपति से एक और मंदिर है, उसकी मुख्य डायटी वेंकटेश्वर भगवान है। मुसलमान भारी संख्या में आते हैं और उनका यह मानना है कि भगवान ने एक बार एक मुस्लिम महिला से विवाह किया था। कौन सी महिला से विवाह किया था, जरा उत्तर दीजिए। पूरा पॉइंट मुझे आंसर चाहिए, घुमा के नहीं। हाँ, घुमा दिया ना तो मैं इतना घुमाऊंगी कि पैरों के नीचे से यहीं खड़े खड़े जमीन निकल जाएगी। पहली बात आप गलत कह रहे हैं कि पहली बात तो कोई मुसलमान पहले था ही नहीं। आज के टाइम में मुसलमान जाति बदली है, पहले नहीं था। तुम नासूर हो विवेक बाबू, इस धर्म के करता है, समझ गए? आप नासूर हैं। रोज अपना रूटीन करके यहाँ पर आ जाते हैं। सत्ता के लालची लोग हैं आप। ये सत्ता के लालची और लोभी लोग हैं। ये सत्य बोल ही नहीं सकते। इनको टीआरपी चाहिए, इनको राजनीति में गद्दियाँ चाहिए। ये देश का भला नहीं कर सकते। बताइए मेरी जैसी औरत की क्या सजा है? आपने हमारी धार्मिक आस्था पर इतना बड़ा प्रहार किया, या इस खबर को छिपा लेते। आप उस पर डिबेट कर रहे हैं, हमें दुख हो रहा है। 120 किलोमीटर दूर तिरुपति से एक और मंदिर है, उसकी मुख्य डायटी वेंकटेश्वर भगवान है। मुसलमान भारी संख्या में आते हैं और उनका यह मानना है कि भगवान ने एक बार एक मुस्लिम महिला से विवाह किया था। कौन सी महिला से विवाह किया था, जरा उत्तर दीजिए। पूरा पॉइंट मुझे आंसर चाहिए, घुमा के नहीं। हाँ, घुमा दिया ना तो मैं इतना घुमाऊंगी कि पैरों के नीचे से यहीं खड़े खड़े जमीन निकल जाएगी। पहली बात आप गलत कह रहे हैं कि पहली बात तो कोई मुसलमान पहले था ही नहीं। आज के टाइम में मुसलमान जाति बदली है, पहले नहीं था। तुम नासूर हो विवेक बाबू, इस धर्म के करता है, समझ गए? आप नासूर हैं। रोज अपना रूटीन करके यहाँ पर आ जाते हैं। सत्ता के लालची लोग हैं आप। ये सत्ता के लालची और जगनमोहन रेड्डी कह रहे हैं कि एनडीए इतना कॉम्युनल होगा मैंने सोचा नहीं है। चंद्रबाबू नायडू इतने कॉम्युनल हो जाएंगे मैंने सोचा नहीं है। मुझे पूरे मामले के अंदर झूठ परोसा जा रहा है। लेकिन प्रसाद के अंदर जो रिपोर्ट आई है उसमें फिश ऑयल है, मछली का तेल है, उसमें गाय के अंश मिले हैं, गाय की चर्बी के अंश मिले हैं। सोचिए, और इसके अलावा लाड मिली है जो कि बहुत ही खराब है। अब बताइए, ये मुल्क कम्युनल हार्मोनी का रोल मॉडल है पूरे विश्व में। वो तो है, और पूरा विश्व इसको बोलता है। बिल्कुल। और जब रूस में जब कम्युनिज्म था तो यूएसएसआर के लोग कहा करते थे एवरीबॉडी शुड लर्न फ्रॉम इंडिया। जहां इतने जातियों और प्रजातियों के लोग, इतने धर्मों के लोग पीसफुली रहते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। पर कोई सीखना नहीं चाहता जी। हिंदुस्तान से कौन सीखना चाहेगा? किसके मुल्क के अंदर उसके आराध्य को मतलब मिलावटी प्रसाद चलाया जाता है? सुनिए सर, कौन सीखेगा यहां से? उसी तिरुपति बालाजी, वही वेंकटेश्वरा का एक और मंदिर है 120 किलोमीटर दूर तिरुपति से, जिसमें मुसलमान भारी संख्या में आते हैं क्योंकि उनका यह मानना है। बोल रहे हैं आप? सुन लीजिए आप, मैं आपसे जो विषय में सवाल पूछ रहा हूं, नहीं, मतलब प्रसाद पर आप लोगों को देने दीजिए ना सर, एक मिनट। 120 किलोमीटर दूर तिरुपति से एक और मंदिर है, उसकी मुख्य डायटी वेंकटेश्वर भगवान है। मुसलमान भारी संख्या में आते हैं और उनका यह मानना है कि भगवान ने एक बार एक मुस्लिम महिला से विवाह किया था। वहां प्रसाद चढ़ता है, मुसलमान शाकाहार करते हैं। हंसना नहीं, वो कपड़ा डिस्ट्रिक्ट का देवनकुंडा का मंदिर है। भगवान वो देवनकुंडा का मंदिर है, के प्रतीक है, और वो देवनकुंडा का मंदिर है। हंसिए मत। कौन सी महिला से विवाह किया था, जरा उत्तर दीजिए। अब आपको नहीं है ना नॉलेज, अभी रुक जाइए, भाई है ना। अब आप लोग सुनते जाइए, सुनिए। एक सेकंड देखिए, ये आप विषय, एक सेकंड आप सुनिए ना। नहीं, एक सेकंड। हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? मैंने पूछा जी, किस महिला से विवाह किया था, कौन से भगवान? बोलिए। अब आप सुनिए, मंदिर का नाम देवन कपड़ा टेम्पल। अरे भाई आप सुन लीजिए। नहीं भाई नहीं, देखिए आपको सम्मान करना पड़ेगा। हाँ, सम्मान करना पड़ेगा। आप मेरे सभी बच्चे हो यहाँ पर विराजमान, उम्र से लेना देना नहीं है, आप सब मेरी संतान हो। नहीं, वो आपकी सोच है, आपको समय देना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मैं सवाल मैं जो कह रही हूँ, हाँ ये है। कहा ना, मैं जितना सवाल पूछ रही हूँ, थोड़ा धैर्य भी हो सकता है। आप भी धैर्य से सुनिए ना पहले, तो 20 सेकंड का धैर्य भी कर लीजिए। भाई साहब विवेक जी, ज्यादा डिबेट विवेक भाई सुन तो लो उनकी बात, फिर आप जवाब। आप आराम से सुनिए ना पहले। बोलिए, आप ही को बोलना है, कोई इंटरेस्ट। पूरा पॉइंट मुझे आंसर चाहिए, घुमा के नहीं। हाँ, घुमा दिया ना तो मैं इतना घुमाऊंगी कि पैरों के नीचे से यहीं खड़े खड़े जमीन निकल जाएगी। नहीं, वो आप उसकी मेरे को धमकियां मत दीजिए। धमकी नहीं, धमकियां मत दीजिए। मैं धमकियां मत दीजिए। मैं धमकी नहीं दे रही हूं। मैं डरता नहीं, मैं धमकी नहीं दे रही हूं। सीधा सच्चा आदमी हूं, डरता नहीं। मैंने अभी क्या कहा? ये धमकियां उनको दीजिए जो डरते हैं। उन्होंने प्यार से आपसे पूछा कि आप प्रूफ करिए। आपने उनके आराध्य के बारे में एक शब्द बात बोली है जो उनको हम सबके आराध्य हैं। आपने एक बात बोली है, उसको आप मंदिर का नाम सुनिए, लोकेशन सुनिए, सुन तो लीजिए। सुन के लिए आप राजी नहीं है। मंदिर का नाम है देवन कपड़ा टेम्पल। यह आंध्र प्रदेश के कडपा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। यह जगह तिरुपति बालाजी से 120 किलोमीटर दूर है। यहां की प्रिसाइडिंग डाइटी भी लॉर्ड वेंकटेश्वरा हैं
और मुसलमान वहां इकट्ठा होते हैं। उनका मानना है कि 1311 में मलिक काफूर नाम के जनरल ने किस वेद पुराण में ये लिखा हुआ है? अपना ज्ञान मत दीजिए। तो आप मंदिर तोड़ दीजिए जाकर के। नहीं, देखिए, आप मंदिर को मत मानिए। मैंने आपसे क्या फिर आप कहा बोलिए था? वो मंदिर गलत है। मैंने अभी आपसे क्या स्वामी कहा दीपांकर था? भी कुछ कहना चाहते हैं। मैंने क्या, अब ये है तो है। मैंने क्या ठीक कहा है। था? आपको मैंने अगर- क्या कहा था? टू भाई- द पॉइंट। 10 सेकंड का अरे सवाल आपको है। मैंने to the point से ज्यादा सीधा बता दिया। आंसर, सीधा आंसर। अमीश हाँ नाम मलिक का बताइए। हाँ सुन लीजिए। कौन से ग्रंथ में, अब आप सुनिए। कौन से पुराण में, क्या पेज नंबर? क्या पेज नंबर? भैया जी, मंदिर जी, वहां जी। पर नहीं, है। देखिए, पॉइंट क्या है? अब मेरा अपनी बात कहने का करो। मतलब यह है, आपने इतनी बातें कह दी। जी। आपने मुझे ये बताया कौन से पुराण में कौन से नंबर बाबा पेज मैं पे ये लिखा कह है? रहा हूँ कि वो ठीक। मंदिर है और हिंदू और आपने मुसलमानों हमारे की एकता का सुनिए, प्रतीक मेरी है। बात सुनिए। आप पहली बात एकता के खिलाफ क्यों पहली हैं? बात- धमकाइए आप क्यों खिलाफ हैं? बात सुनिए, पहली बात तो आप गलत कह रहे हैं कि पहली बात तो कोई मुसलमान पहले था ही नहीं। आज के टाइम में मुसलमान जाति बदली है, पहले नहीं था। बात तो सही है। देखिए, ये हिंदू लोगों के प्रसाद में मिला है तो इस पर कोई कार्रवाई होगी नहीं। मैं आपसे अभी कह रहा हूं क्यों? कार्रवाई इस पर होगी नहीं। कारण क्या है? क्योंकि हिंदुओं के लिए हुआ है। कर्नाटक क्या कहा था भाई ने कि सनातन का समूल नष्ट कर देंगे। कार्रवाई हुआ। क्या कहा था कि श्रीमद् भगवद गीता जिहाद सिखाता है सलमान खुर्शीद ने। कार्रवाई हुआ। शिवराज पाटिल सलमान खुर्शीद शिवराज पाटिल। नहीं, पुस्तक विमोचन था जिसमें वो बोला गया। हिंदू तो आईएसएस बोला था सलमान। तीसरा, उससे आगे बढ़ता हूं, एक शिक्षा मंत्री बिहार के कहते हैं कि सनातन जहर है। कितना कार्रवाई हुआ? रोज इसी डिबेट में आपके एंकर होते हुए राम से पैदा होने का कमरा नंबर पूछा गया। कार्रवाई हुआ। एक व्यक्ति हैदराबाद से बोलता है कि कहां कौशल्या थी और कहां राम जन्मे थे, कहां कहां गई। कुछ हुआ कार्रवाई? तो आप यह बात बंद कीजिए कि कार्रवाई होगा। कार्रवाई कतई नहीं होगा, क्योंकि ये जितने लोग बैठे हुए हैं ये सारे बटे हुए लोग हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं होगा। आप सोचिए कि इस देश में 10-10 लेट मी कंप्लीट। कार्रवाई सरकार करती है। लेट मी कंप्लीट। बीच में ना लोग नहीं करते। अमीश, ये बंद करवाइए नाटक। तो योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं बटोगे मैं तो कह रहा हूं कटोगे। ये नाटक बंद तो करवाइए। कॉमनल है फिर। दादा, ये नाटक बंद करवाइए। आप सोच रहे हैं एक करके। ये प्लीज आप अपनी बारी में बोले ना। आप पब्लिक थोड़ी ना करती है जस्टिस। मुझे जस्टिस तो एक सरकारी मैं तंत्र करेगा उनके ना। बटे होने कोर्ट की बात करेगा। कर रहा हूं। कोर्ट करेगा मैं ना। उनके बटे होने की बात अगर कर- करप्शन के खिलाफ यार, ये केस फाइल क्या- होगा तो केस चलेगा। मैं यकीन मानिए, एक सेकंड। यकीन मानिए, बोलने नहीं दूंगा। वर्तमान की स्थिति, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा निसंदेह बांग्लादेश उसका जीता जागता प्रमाण है। उसमें कहीं कोई किसी को दो मत लग रहा। जिसे बटेंगे तो कटेंगे। जिसे कश्मीर फाइल झूठ लग रही थी वो बांग्लादेश लाइव चल रहा है, देखिए ना। और ये तो वहां पर कॉमनल है। एक आप इस पर क्या कहना चाहती है? अमीश जी ने बोला अमीश, मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं। एक सेकंड। आपको लगता नहीं ये कॉमनल है? बिल्कुल कम्युनल नहीं है। जो बांग्लादेश में हुआ है इतना दर्दनाक है। पाकिस्तान में नन्ही नन्ही लड़कियों को 11-12 साल की लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, मौलाना उनका निकाह पढ़वा देते हैं बुढ़ों के साथ में। क्या कोई बोला? हमारे देश में तो जुबान बंद है। हम कुछ कहते हैं तो धर्म निरपेक्षता खत्म हो जाती है, कम्युनल हो जाता है, ये हो जाता है, और सबसे ज्यादा तो ये बोलते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पहली चीज, ये रिपोर्ट क्लियर नहीं है और भावनाओं के आवेश में आप लोगों को नहीं आना चाहिए। पर रिपोर्ट में क्या गलत सुन है? लीजिए आप पहले, उसमें एस वैल्यू नाम की चीज लिखी गई है। एस वैल्यू माने स्मोकिंग पॉइंट। क्वालिफाइड इंजीनियर हूं, घी को हीट करते चले जाइए, जब वो स्मोक में कन्वर्ट होगा तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा। आप ये जरूर उससे निर्देशन निकाल सकते हैं कि साहब इसके अंदर मिलावट थी, लेकिन मिलावट किस चीज की थी इट इज नॉट पॉसिबल और इस पे केस किया जाएगा। नहीं, एक सेकंड। ये जो पे बात करते हैं ना, आपने बोला फॉरेन फैट के अंदर, मैं आपको बताता हूं, फिश ऑयल जी, बीफ टेलो, यस, लार्ड जी। अब आप बताइए। हाँ, ये निकला है, सस्पेक्टेड है। ये सस्पेक्टेड है, निकला रिपोर्ट में सस्पेक्टेड है। एक सेकंड कोई आदमी आए, मैं उसको रिपोर्ट पढ़ाना चाहता हूं। एक सेकंड एक रिपोर्ट, ये रिपोर्ट पे क्या लिखा आप बताइए मैम, ये रिपोर्ट पे क्या लिखा हुआ है? पाम ऑयल एंड बीफ टेलो लार्ड। ऊपर पढ़िए, सस्पेक्टेड है कि फाइनल है? सस्पेक्टेड है, वो फाइनल नहीं है वो रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट आई है इट इज सस्पेक्टेड। नो, इट इज नॉट सस्पेक्टेड, इट इज फाइनल रिपोर्ट। इट इज अ फाइनल रिपोर्ट। ये साइंस के खिलाफ है।
आप किसी भी घी के सैंपल को हीट करके उसके एडल्टरेशन के एक सेकंड में आपको शांत रहना पड़ेगा। एक सेकंड शहजाद फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं एक बात कहना चाहता हूं। हाँ बोलिए स्वामी जी, उसके बाद में बोलता हूं। इस देश में आईएसएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी जाती है भाई साहब, वो भी जायज है। इस देश में सेना को मारने वाले कश्मीर में कुछ दंगाई, वो भी जायज है। इस देश के अंदर आप सब कीजिए, आज वेंकटेश को वो जो भोग लगा, अब थोड़ी देर बाद बैठकर विवेक भाई उसे जस्टिफाई कर देंगे। क्यों जस्टिफाई कर देंगे? क्योंकि पता है यह समाज बटा हुआ है, इसलिए यह सब हो रहा है। ये जिस दिन हिंदू और मुसलमान बटे, हम दोनों एक ही देश की औलाद हैं और साथ में रहना है। इन साजिशों से बचिए और एकता के साथ रहिए। मुल्क सबका है, ये मुल्क सबका है। ऑडियो में जिस कंपनी ने भ्रष्टाचार किया, क्या वो मुसलमानों की है? जिस कंपनी ने भ्रष्टाचार किया, क्या वो ईसाइयों की है? मैं ये कह रहा हूं कि इस पूरे डिबेट में जब से शुरू हुआ है, चाहे वो वहां पर मंच पर विराजमान हमारे साधु संत हो, यहां पर हमारे साथ साधु संत है, या मैं हूं, हमने कहीं पर एम फॉर मुस्लिम एक शब्द में अभी तक नहीं बोला है। समझ रहे हो? वेंकटेश्वर के दर्शन करके 10 लड्डू लाती है और 10 परिवारों में बांटती है, जिसमें मेरी 95 साल की माँ खा के अखबार पढ़ती है, न्यूज पढ़ती है और कहती कुड़िए तू तो मैनू की खिलाता है, दे चिता चर्बी मिली है गऊदी। बताइए मेरी जैसी औरत की क्या सजा है? आपने हमारी धार्मिक आस्था पर इतना बड़ा प्रहार किया, या इस खबर को छिपा लेते। आप उस पर डिबेट कर रहे हैं, हमें दुख हो रहा है, आत्मा कलप रही है हमारी। ध्यान रखिए आप। मैं आपकी परिभाषित कर देंगे। क्यों? सजा 6 महीने तक सजा दे, कमेटी बिठाए, हम जैसो करोड़ों लोग जाते हैं। अभी 4 तारीख से लेके 12 तारीख तक ब्रह्मोत्सव है। सबसे अमीर हमारे भगवान है वेंकटेश्वर, जिसके 365 दिन में 450 दिन वो उत्सव का आनंद लेते हैं। करोड़ों लोग वहां जाएंगे और जाके वो प्रसाद लाएंगे। किस आस्था से लाएंगे? आपने हमारी आस्था तोड़ दी। एक आम आदमी की भावना आहत हुई है और ये भावना बहुत बुरी तरह से आहत हुई है। आपने बोला हिंदू मुस्लिम में बंटवारा नहीं होना चाहिए, इन्होंने बोला हिंदू मुस्लिम में बंटवारा नहीं होना। राहुल गांधी विदेशों में जाकर सिखों के बारे में झूठ बोलते हैं, क्या ये बंटवारा नहीं है? ये बात है। देवता के मंदिर से आया भोग देवता तक पहुंचा, अर्थ कहने का यह है। एक बात कहूं, दिल की बात एक कहना चाहता हूं। बिल्कुल। इस देश को 10% वाले नेता की नहीं, 80% वाले हिंदू नेता की जरूरत है, वरना तो ये जो दिक्कतें हैं ना, ये बढ़ेंगी। मैं ये चाहता हूं कि कम से कम जो मेरे नेता हैं, जो मेरे से ताल्लुक रखते हैं या मेरे सनातन से ताल्लुक रखते हैं, वो तो कम से कम सनातन को बचा लें, वो तो कम से कम सनातन के लिए खड़े हो, वो तो कम से कम खड़े। कोई तुम्हारे होते बच नहीं सकता, तुम्हारे होते बच नहीं सकता। तुम नासूर हो विवेक बाबू इस धर्म के लिए, समझ गए? आप नासूर हैं। सही पकड़े हैं। रोज अपना रूटीन करके यहाँ पर आ जाते हैं। सत्ता के लालची लोग हैं आप। सनातन का नाश हुआ। आचार्य को भी गलत कह दीजिए। पूरे विश्व में प्रेम की गंगा भाई है सनातन ने। आचार्य को भी गलत साबित कर रहे हैं। सनातन का विश्व गुरु रहा है। ये सत्ता के लालची और लोभी लोग हैं, ये सत्य बोल ही नहीं सकते। इनको टीआरपी चाहिए, इनको राजनीति में गद्दियां चाहिए, ये देश का भला नहीं कर सकते। गजब बेइज्जती है।